जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th आरोह भाग 2 के काव्य खंड से महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का अध्ययन करेंगे। जो प्रसंग है ये हमारे रामचरितमानस महाकाव्य और धर्म ग्रंथ के लंका कांड से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप ये उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण को राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति बाण लगती है, तो प्रसंग बहुत मार्मिक हो जाता है। और ये वास्तव में कवि के मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में व्याकुल श्री राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और यह प्रलाप लक्ष्मण के प्रति श्री राम के अंतरात्मा में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा उद्घाटित कर देता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीयकरण कर देता है, जिससे पाठक मानवीयकरण कर देता है मतलब भगवान राम तो श्री राम जो थे वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, स्वयं में ईश्वर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य की तरह जीवन के सारे कष्टों को भोगा और एक आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। और उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि इस संसार में एक आदर्श पुरुष को किस तरह का जीवन जीना चाहिए और एक अच्छा बेटा कैसे होता है। और इस तरह से बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए, जिससे इसमें पाठक के काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है इस प्रसंग से, और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति भी कराता है। इस घने शोक परिवेश में, शोक के गम के वातावरण में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। ये उपमा भी अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो राम रावण युद्ध के दौरान जब मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, तो इस प्रसंग में बूटी लेने गए हनुमान, संजीवनी बूटी लेने गए हनुमान की देरी के कारण राम अपने अनुज लक्ष्मण के जीवन के लिए चिंतित हो उठते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी को ना पहचानने के कारण पर्वत को लेकर जा रहे हैं। किसी अनर्थ की आशंका से जो अयोध्या के बाहर भरत जी कुटिया बनाकर रह रहे हैं, जो श्री राम के भाई हैं, और वो उन्होंने चरण पादुका को सिंहासन में रखकर राम की ओर से राज्य को संभाला हुआ है। तो जब वो देखते हैं कि ऊपर से कोई पर्वत लिए जा रहा है, तो उन्हें लगता है कोई राक्षस है और वो उसको बाण मारकर नीचे गिरा देते हैं, उतार लेते हैं। और जब हनुमान जी के मुख से उन्हें सारी घटनाओं का पता चलता है कि श्री राम किस तरह से वन वन भटक रहे हैं और कैसे सीता हरण हुआ और किस तरह से वो लंका पहुँचे समुद्र पर पुल बनाकर, और किस तरह से राम रावण युद्ध के दौरान श्री लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो गए और हनुमान जी उनकी मदद करने के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पर्वत को उठाया हुआ है। जब ये सारी बातें उन्हें पता चली, तो भरत जी बहुत दुखित हुए, क्षोभ और ग्लानि से भर गए कि एक तो मैं अपने भाई की मदद नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरा जो कोई मदद कर रहा है मैं उसके मार्ग में बाधा डाल रहा हूँ। ये कहकर, ये सोचकर फिर वो क्या करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं हम हनुमान जी को कि आप, मैं एक बाण छोड़ रहा हूँ, इस बाण पर बैठकर आप शीघ्र लंका पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हनुमान जी उस बाण पर बैठकर चल पड़ते हैं। उसके आगे का प्रसंग है ये। और वहीं दूसरी ओर जो है राम आधी रात बीत जाने पर, क्योंकि ये शर्त थी कि सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी लक्ष्मण को देना ज़रूरी है, यदि नहीं दी गई तो ये नहीं उठ पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो श्री राम वहाँ पर बहुत चिंतित हैं और हनुमान जी के नाम पर वो अचेत लक्ष्मण को राम ने अपने हृदय से लगा लिया है और विलाप करने लगे हैं। तो उसके आगे का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं, लक्ष्मण और मूर्छा और राम विलाप। ये मैंने कुछ पिक्स डाले हुए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको काफ़ी कुछ
याद आ गया होगा, जो कि आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में ये सारे दृश्य देखे हुए हैं, ये प्रसंग देखा हुआ है, तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अवधी भाषा में लिखा रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया ये प्रसंग। दोहा छंद है ये पहला, 2 दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु जई हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। तब यानी तुम्हारा, आपका। प्रताप यानी यश। उर यानी हृदय। राखी यानी रख कर। जई हो मतलब जाऊँगा। नाथ यानी स्वामी, मालिक। और तुरंत यानी शीघ्र ही। अस कही यानी ऐसा कहकर, इस तरह से। आयसु यानी आशीर्वाद, आज्ञा लेकर। पाई पद, पाई मतलब पाकर, पद यानी पैर, बंदी यानी बंदना करके पैरों की, बाहु यानी भुजा, सील यानी शील स्वभाव, सद्व्यवहार, गुण मतलब गुण, पद मतलब चरण, प्रीति यानी प्रेम, अपार यानी बहुत अधिक, और मन महु मतलब मन में, मन ही मन में, सराहत मतलब सराहना करना, प्रशंसा करना, पुनि पुनि यानी बारंबार, और पवन कुमार मतलब हनुमान जी। तो ये प्रसंग जो है उस समय का है कि जब वहाँ पर संजीवनी बूटी लाने के लिए जब वो द्रोणागिरी पर्वत पर गए, तो वहाँ से उन्हें संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई। और जैसा कि सुषेण वैद्य ने बताया था कि बूटी में से एक लाइट चमकेगी, एक प्रकाश होगा, जुगनू की तरह प्रकाशित होंगी वो सारी बूटियाँ। तो बजरंगबली क्या करते हैं कि उनको, जब वो वहाँ जाते हैं तो माया के कारण उनको समझ में नहीं आता कौन सी बूटी है संजीवनी, तो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आते हैं। तो जब वे वहाँ से पर्वत हाथ में लेकर वहाँ से चलते हैं, तो रास्ते में उनके मार्ग में अयोध्या नगरी पड़ती है, और जहाँ पर भरत जी श्री राम जी के स्थान पर राज्य संभाल रहे थे, और उनकी चरण पादुका सिंहासन पर रखकर वो स्वयं वनवासी जीवन जी रहे थे। अयोध्या के बाहर एक प्रहरी की तरह अयोध्या की रक्षा करने के लिए वो बाहर, अयोध्या की सीमा के बाहर कुटिया बनाकर रह रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि आकाश मार्ग से कोई इतना बड़ा पर्वत लिए जा रहा, तो उन्होंने सोचा कि कोई असुर है, राक्षस है, और अगर ये पर्वत अयोध्या पर गिरेगा तो क्या होगा कि त्राही त्राही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से बाण चलाया, और भरत का बाण लगते ही हनुमान जी पर्वत से ही सीधे धरती पर आ गिरते हैं। और वहाँ पर उनकी मुलाकात भरत जी से होती है। जब भरत जी को ये पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, श्री राम के जीवन के उस प्रसंग के बारे में पता चलता है, सीता हरण और राम रावण युद्ध, और युद्ध में लक्ष्मण जी का मूर्छित हो जाना, और मूर्छित लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। तो जब ये सारी घटनाएं उन्हें पता चलती हैं तो वे अत्यंत दुखित होते हैं, और कहते हैं कि एक तो मैं अपने भाई के किसी काम नहीं आ सका, ऊपर से मैं उनके मार्ग में बाधा डाल रहा हूँ। तो वे बहुत अधिक पीड़ा में और दुख में, क्षोभ से भर उठते हैं, और उन्हें विदा करते हैं। किसको? हनुमान जी को। और हनुमान जी को वो एक बाण चलाते हैं और कहते हैं तुम इस पर बैठकर शीघ्र ही लंका पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ पर बजरंगबली उनसे विदा ले रहे हैं, और क्या कहते हैं देखिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे नाथ, आप बड़े प्रतापी हैं, ये बात मैं अपने हृदय में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। जय हूँ नाथ तुरंत। तब प्रताप उर राखी प्रभु। आपके यश को, आपके प्रताप को मैं अपने हृदय में धारण करके मैं शीघ्र ही आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत।
अस कही ऐसा कहकर, आयसु पाकर, आज्ञा पाकर, आशीर्वाद पाकर, पद बंदी यानी भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। कहाँ? लंका की ओर चल पड़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। हनुमान जी भरत के बाहुबल यानी उनकी शक्ति और सील गुण सुकोमल व्यवहार, उनके इतने अच्छे व्यवहार, और प्रभु पद प्रीति, प्रभु मतलब श्री राम के, पद यानी चरणों के प्रति, प्रीति यानी प्रेम। तो हनुमान जी क्या सोचते जा रहे हैं कि भरत के बाहुबल के बारे में, उनके सुकोमल शील व्यवहार के बारे में, उनके गुणों के बारे में, और भगवान श्री राम के चरणों के प्रति उनका कितना अपार प्रेम है, इसके बारे में हनुमान जी सोचते जा रहे हैं। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। मन ही मन में वे बार बार भरत के व्यवहार की और श्री राम के प्रति भाइयों के मतलब आपस में भाइयों के प्रेम की बार बार सराहना करते जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में, क्योंकि भरत और हनुमान देखिए दोनों ही श्री राम के चरणों में भक्ति भाव रखते थे, और हनुमान जी ने भरत के बाहुबल, उनके कोमल स्वभाव, उनके गुण धर्म, राम के प्रति उनका अपार और अखंड प्रेम को मन ही मन सराहते जा रहे हैं। तो बच्चों ये दोहा छंद है, परीक्षा में पूछा जाता है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो आप जान लीजिए ये दोहा छंद है। आगे देखते हैं कि वहाँ क्या दृश्य है लंका कांड में, लंका में। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। वहाँ श्री राम जो हैं वो लक्ष्मण को अपनी गोद में लिए, मतलब उनका उस सिर अपनी गोद में रखे हुए भाई के शोक में विलाप कर रहे हैं। और उहाँ राम, उहाँ मतलब लंका में श्री राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले वचन, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैसे वचन बोल रहे हैं? मनुज अनुसारी, मनुष्यों के समान वचन बोल रहे हैं। जैसे मनुष्य रो रो कर विलाप करते हैं, रोते हैं अपने दुख को, वैसे ही वो भी व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अर्ध राति गई कपि नहीं आयहु, कपि यानी हनुमान जी के लिए कहा गया है, आयहु मतलब आए, अर्ध राति मतलब आधी रात। कहते हैं श्री राम की आधी रात बीत गई है लेकिन अभी तक हनुमान लौटकर नहीं आया है। राम उठाई अनुज उर लायहु, और श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण जी को उठाकर बार बार हृदय से लगा रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और रो रहे हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकहु यानी नहीं सकते थे, दुखित यानी दुखी, देखी मोहि यानी मुझे। कहते हैं श्री राम कह रहे हैं रो रो कर कि हे भ्राता लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा तो स्वभाव ही सदा से इतना कोमल और मृदु रहा है कि तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, हे भाई लक्ष्मण, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता तक का त्याग कर दिया। और सहेहु विपिन, सहेहु यानी सहा तुमने, विपिन यानी जंगल में, हिम यानी बर्फ यानी बहुत ठंड, आतप यानी गर्मी, और बाता यानी तेज हवाएं, आंधियाँ। मतलब तुम मेरे साथ जंगल में आ गए और मेरे साथ जंगल में रहकर तुमने सारे कष्टों को भोगा। तुमने शीत, धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, सारे कष्टों को तुम सहते रहे और मेरी कारण, और मुझे कष्ट ना हो इसका तुम हमेशा प्रयास करते रहे। किंतु आज मैं इतना विलाप कर रहा हूँ, इतना दुखी हूँ, फिर तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? तुम कैसे मुझे दुखी देख सकते हो? ऐसा राम ऐसा कह कहकर मूर्छित लक्ष्मण जी को देख देख कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चौपाई छंद है, आप ध्यान रखिए। तो ये इसमें दोहा छंद है और चौपाई छंद है। आगे देखते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाहु न सुनी मम वच बिकलाई। यानी कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वो प्रेम कहाँ है अब
जब तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे और आज मैं इतना दुखी हूँ, इसके बाद भी तुम उठ नहीं रहे हो, मेरे ऐसे व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे हो। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह प्रेम कहाँ है? आगे वो विलाप करते हुए कहते हैं, जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, जो मैं जानता कि वन में जाकर, बंधु यानी भाई, बिछोह यानी बिछुड़ना, यदि मैं जानता होता कि जंगल में जाकर, वन में जाकर मुझे अपने भाई का विछोह सहना पड़ेगा, भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, तो पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू, मैं पिताजी के वचन ही नहीं मानता और मैं वन में नहीं जाता। तो मैं पिता के वचनों को मानने से इनकार कर देता यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा। सुत बित नारी भवन परिवारा। अब आगे वो कहते हैं श्री राम विलाप करते हुए कि सुत यानी पुत्र, बित यानी धन, वित्त धन फाइनेंस, नारी यानी पत्नी, भवन यानी मकान प्रॉपर्टी संपत्ति, और परिवार यानी परिवार। हो ही चाही जग 12 देखिए श्री राम क्या कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते और बिगड़ते हैं, किंतु मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब सगा भाई, किंतु चाहकर भी सगा भाई दोबारा नहीं लाया जा सकता। सब कुछ दोबारा मिल सकता है इस संसार में, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। इसके बाद वो विलाप करते हुए क्या कहते हैं, देखिए कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। कहते हैं कि हे भ्राता लक्ष्मण, जिस तरह, जथा मतलब जिस प्रकार, खग यानी पक्षी, दीना मतलब दीनहीन बेचारा दुखी, मणि मतलब मणि, फनी मतलब सांप, करिबर यानी हाथी, कर मतलब सूंड, हाथी की सूंड, हीना मतलब रहित हो जाना, उससे अलग हो जाना, अस मतलब ऐसा, मम मतलब मेरा, बंधु यानी भाई, तो ही यानी तेरे, जो यदि, जड़ मतलब कठोर। तो आगे देखते हैं कि श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ऐसा ही मेरा जीवन होगा यदि तुम मेरे जीवन से चले गए। बंधु बिनु तो ही, हे भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे बगैर ठीक ऐसा ही मेरा जीवन होगा, जो जड़ देव जियावे मोही। यदि किसी भी तरह से, एक तो मैं तुम्हारे मृत्यु के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मैं जीवित नहीं रहूँगा, पर फिर भी यदि ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा तो मेरा जीवन कैसा होगा? बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि पक्षी पंखों के बिना दीनहीन होता है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही दुर्भाग्य ने यदि मुझे तुम्हारे बगैर जीवित रखा तो मेरे जीवन की भी ऐसी ही दशा होगी। ऐसा विलाप कर रहे हैं श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के शोक में, क्योंकि वो अपने आप को लक्ष्मण के बिना बहुत ही शक्तिहीन अनुभव कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि जइहूँ अवध कौन मुख लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। क्या लोग कहेंगे मेरे बारे में? हे प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा? जइहूँ अवध कौन मुख लाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा? क्या लोग कहेंगे मेरे बारे में कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, अपनी पत्नी को पाने के लिए सगे भाई को गंवा दिया। कितना कठोर भाई है ये। लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि पत्नी के लिए भाई को ही गंवा दिया, भाई की बलि दे दी, इसलिए मैं तुम्हारे बगैर तो अयोध्या जा ही नहीं सकता। बरु अपजस
सहत्यऊ जगमाही, बरु अपजस यानी स्त्री का अपयश तो मैं फिर भी इस संसार में सह लेता। बरु मतलब चाहे, चाहे नारी को गंवाने का अपयश तो मैं फिर भी सह लूँगा। लोग क्या कहेंगे? अधिक से अधिक यही कहेंगे कि कायर की पत्नी को रावण ने छीन लिया। पर नारी हानि विशेष क्षति नाही, पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि भाई को खोना। तो इस परिस्थिति में मैं पत्नी को तो खो सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं खो सकता, भाई को नहीं खो सकता, क्योंकि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में मुझे कितनी लज्जा, कितनी ग्लानि का सामना करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे कि राम अपनी पत्नी के चक्कर में सगे भाई को गंवा आया। और यहाँ पर उन्होंने भाई की तुलना में नारी की क्षति को विशेष नहीं माना है। और इस तरह राम की जो विलाप है ये दुखी हृदय की अनर्गल चीत्कार है, कहना चाहिए। भातृ शोक उनका प्रकट हुआ है। और इस वाक्य में किसी नीति विषयक वचन को खोजना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर एक भावुक श्री राम का भावुक रूप प्रकट हुआ है। कहते हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे ही निठुर कठोर उर मोरा। श्री राम कहते हैं कि हे भाई, अब तो मैं, राम अपने भाई को पुत्र की तरह ही मानते थे। वैसे कहते हैं हमारे यहाँ कि बड़ा भाई जो है वो पिता के समान होता है। तो कहते हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, अपलोक यानी अपयश, शोक यानी दुख, तोरा यानी तेरा, निठुर मतलब कठोर, उर यानी हृदय, मोरा मतलब मेरा। कहते हैं कि अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय पत्नी को खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो अब मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती है। निज जननी के एक कुमारा, आगे वो कहते हैं निज मतलब तुम अपनी माता के एक ही कुमार यानी एक ही पुत्र हो, इकलौते पुत्र हो। और तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम ही उसके प्राणों के आधार हो, वो ये कह रहे हैं। कहते हैं कि हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों का आधार हो, अर्थात तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। समझ में आ गया होगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे तात मतलब भाई, तुम अपनी माँ, हे भैया लक्ष्मण, तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र हो और अब तो वही और तुम ही उसके प्राणों का आधार हो। तुम्हारे बगैर तो अब तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। फिर आगे वो विलाप करते हुए कहते हैं कि सौंपे सी मोही तुम्हें ही गही पानी, उसने तुम्हें हर तरह से सुखी और मुझे तुम्हारा हितैषी मानकर तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, सब विधि यानी हर प्रकार से तुम मेरे साथ सुखी रहोगे, इस विश्वास को मन में धारण करके तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था। गही मतलब पकड़कर और पानी मतलब हाथ होता है, पानी मतलब हाथ, ये अवधी भाषा है, उसका मूल शब्द जो है पाणी है। आपने सुना होगा शादी विवाह के कार्ड में लिखा रहता है पाणी ग्रहण संस्कार, ठीक है, पाणी मतलब हाथ। ओके, आगे देखते हैं। उतरु काह दइहों तेहि जाई, उतर मतलब उत्तर, काह मतलब क्या, दइहों मतलब दूंगा, तेहि मतलब उन्हें, जाई मतलब जाकर, मैं उन्हें अयोध्या जाकर क्या उत्तर दूंगा। किन्हें? माता कैकेयी को, माता सुमित्रा को, लक्ष्मण जी की माता को। उठी किन मोहि सिखावो भाई, हे भाई लक्ष्मण उठो और मुझे सिखाओ ये बात कि मैं तुम्हारे बगैर जब अयोध्या जाऊंगा तो तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। उसके आगे कहते हैं बहुविधि सोचत सोच विमोचन। इस तरह से बहुत सारी बातों और चिंताओं में डूबे हुए श्री राम अनेक प्रकार से मामूली इंसानों की तरह प्रलाप कर रहे हैं।
स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत यानी बह रहे हैं, सलिल मतलब पानी, आंसू, जल, राजीव दल लोचन मतलब कमल के समान उनके खिले हुए नेत्रों से आंसू लगातार बह रहे हैं और वो विशाल नैनों से उनके आंसुओं का प्रवाह बह रहा है और वो चिंता में डूबे हुए तरह तरह से प्रलाप कर रहे हैं, बोल बोल कर प्रलाप कर रहे हैं और अपनी नरलीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य इंसानों की तरह आचरण कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। ये कौन कह रहा है? शिवजी कह रहे हैं पार्वती उमा से। वास्तव में ये रामचरितमानस की जो कथा है वो जैसा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, शिवजी पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे उमा, देखो ये जो राम हैं, जो स्वयं में संपूर्ण है, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, वो अपने भक्तों को किस तरह से मानव लीला दिखा रहे हैं और जानबूझकर सामान्य इंसानों जैसा आचरण कर रहे हैं। अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वे भाव विह्वल हो उठे हैं, व्याकुल हो उठे हैं और उसके सामने तो उन्हें अपनी पत्नी सीता के अपहरण का दुख भी छोटा लग रहा है और वे इस प्रकार से सच्चे भ्रातृत्व प्रेम, सच्चे भाईचारे का परिचय दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ये चौपाई छंद है, इसके आगे एक दोहा छंद होगा, सोरठा है, सोरठा छंद है, इसके बाद फिर चौपाइयाँ हैं। तो सोरठा देखते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भये बानर निकर, आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु का विलाप सुनकर जो वानरों का समूह है, जो वानर सेना है उनकी, वो भी दुख से व्याकुल हो उठते हैं और तभी प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भये बानर निकर, विकल मतलब व्याकुल हो गए हैं, ठीक है। तो और आई गए और उसी दौरान हनुमान जी का जो अवतरण होता है, जो हनुमान जी प्रकट होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शोक भरे वातावरण में वीरता का उद्भव हो गया हो। तो देखते हैं फिर से कि प्रभु का प्रलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठता है। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह से प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। मतलब हनुमान जी के आ जाने से शोक का वातावरण जो है वो उत्साह में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। उन्हें देखकर, हनुमान जी को देखकर सभी बहुत हर्षित हो जाते हैं और हर्ष का वातावरण व्याप्त हो जाता है। और जैसे ही श्री राम हनुमान जी को देखते हैं, वो उन्हें गले से लगा लेते हैं और उनसे भेंट करते हैं, गले से लगाते हैं। और चूँकि अति कृतज्ञ, बहुत ही कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वे स्वयं परम सुजाना मतलब स्वयं परम ज्ञानी हैं। परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान जी के प्रति बहुत आभारी और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई, तुरंत ही वैद सुखैन जो है उन्होंने लक्ष्मण का उपचार किया। कीन्ही उपाई मतलब उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और जैसे ही उनका उपचार हुआ उन्हें संजीवनी मिली, वे हर्षित होकर लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए, उठकर बैठ गए, उन्हें होश आ गया, उनकी मूर्छा दूर हो गई। इसके बाद देखिए कि हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता। यहाँ पर भाइयों के मिलन का दृश्य कितना ही भावुक कर देता है। देखिए कि सीने से लगा लिया, उन्हें छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उन्हें भावुक होकर एकदम उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। और भाइयों का ये मिलन देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी भालू, वानर आदि जो सेना में थे सब प्रसन्न हो उठे। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। कपि यानी हनुमान जी, पुनि मतलब फिर से, वैद मतलब सुखैन वैद को
तुरंत उसी स्थान पर पहुंचा दिया उन्होंने जहां से वह उन्हें सम्मान सहित लाया था। कैसे लाया था? बजरंगबली जब वहाँ विभीषण ने जब उपाय बताया कि लंका में एक सुखैन वैद्य है, वो इसका उपचार कर सकता है, तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने, सुखैन वैद्य आ नहीं रहे थे तो उन्होंने उन्हें कुटिया सहित उठा लाया था और वैसे ही उन्हें ज्यों का त्यों वो वापस वहाँ पर लंका में पहुँचा कर आ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है आगे का दृश्य। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये चित्र डाला हुआ है। भगवान श्री राम हनुमान जी को गले से लगाए हुए हैं, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुनिएऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनिएऊ। जैसे ही ये सारा वृत्तांत, ये सारा वर्णन बखान दशानन मतलब रावण ने सुना कि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गया और उसका उपचार हो गया और ऐसे द्रोणागिरी पर्वत को हनुमान जी उठा लाए और संजीवनी उसे मिल गई, तो ये सारा जब वर्णन दशानन ने सुना तो अति विषाद यानी अत्यंत दुखी होकर अपना सिर धुनने लगा, निराशापूर्वक सिर धुन धुन कर पछताने लगा, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं, कोई नहीं बचे थे। सारे वीर योद्धा जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, अब उसके पास सिर्फ एक भाई बचा था, वो भी था कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था। उसको उठाना ही अपने आप में बहुत कठिन कार्य था। तो व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास पहुंचा। कौन? दशानन, रावण। और उसने विविध जतन करी, यानी बहुत तरह से जतन कर करके, प्रयत्न कर करके, ताहि जगावा, उसे जगाया। विविध प्रकार के प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। जब वो निशाचर जागा, निश्चर मतलब निशाचर, निशाचर यानी राक्षस, कौन? कुंभकर्ण। जब जाग कर खड़ा हुआ तो कैसा दिखाई दे रहा है? मानो साक्षात काल अब देह धारण करके सामने खड़ा हो गया हो। तो काल के समान, मौत के समान वो दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है? काहे तब मुख रहे सुखाई, तब यानी तुम्हारा, काहे तुम्हारा मुख सूखा हुआ है? कुंभकर्ण ने जागते ही जैसे ही रावण को देखा तो रावण से कहता है कि कहो भाई क्या बात है, तुम्हारा मुंह, 10 के 10 मुंह क्यों सूखे हुए हैं, क्या हो गया? ठीक है, फिर आगे कहते हैं, कथा कही सब तहि अभिमानी, तब उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कुंभकर्ण को सुनाई। यही प्रकार सीता हरियाणी, कि किस तरह उसने सीता का अपहरण किया है और कैसे राम की सेना वानरों के साथ राम लंका को पार करके यहाँ पहुँच गए हैं और युद्ध चल रहा है और युद्ध में सारे वीर योद्धा मारे गए। ये सारी कथा उसने सुनाई अपने भाई लक्ष्मण को। और फिर क्या कहते हैं, तात कपिन सब निश्चर मारे, हे तात हे भाई कुंभकर्ण, उन कपियों ने मतलब बंदरों ने सारे निशाचरों को मार डाला। महा योद्धा संहारे, यानी बड़े बड़े महान योद्धाओं का संहार कर डाला। और फिर उसके बाद उसने नाम भी बताए बहुत सारे। उसने रावण ने कहा, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। दुर्मुख यानी एक राक्षस का नाम है, एक भयंकर राक्षस है। सुर रिपु यानी कि देवांतक, देव शत्रु, देवताओं का शत्रु उसका नाम है। मनुज आहारी मनुष्य भक्षक, नारांतक। और भट अतिकाय महायोद्धा, भट यानी होता महायोद्धा, अतिकाय महायोद्धा, अतिकाय। अकंपन ये नाम है ना, अकंपन नाम है, अतिकाय नाम है। इन भारी भरकम योद्धाओं का वध कर डाला। किसने? वानर सेना ने। और अपर महोदर आदिक वीरा, महोदर और आदि जो वीर हैं वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। परे समर मही सब रणधीरा, मही यानी धरती
रणधीरा यानी जो रण में कुशल थे वो सब रणभूमि में धरती पर मरे पड़े हैं। वानर सेना ने सबका संहार कर डाला। ये सारी घटना कौन बता रहा है? रावण अपने भाई कुंभकर्ण को बता रहा है। कुंभकर्ण को उसने क्यों जगाया? वो उसके पास क्यों गया? क्योंकि वो उससे मदद चाहता था और वो ये बोलने गया कि सारे लोग तो मारे गए, अब राक्षस कुल की रक्षा तुम ही कर सकते हो, आओ और यहाँ पर संभालो और लंका को के विनाश से बचा लो। तो जब वो जाकर कहता है और रावण कुंभकर्ण ने जब सारी घटना को सुना और समझा तो वो क्या उत्तर देता है, देखिए आप इस दोहे में। सुनी दस्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। दस्कंधर यानी रावण, बिलखान यानी बिलख गया, दुखी हो गया। दस्कंधर से के मुंह से ये सारी कहानी सुनकर, कैसे उसने सीता का हरण किया, कैसे राम वानर सेना के साथ लंका आ गए और कैसे युद्ध में सारे उसके परिजन भाई बंधु सब मारे गए, ये सब सुनकर, सीता हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण बहुत व्याकुल हो उठा और बहुत दुखी होकर कहता है कि जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। कहता है, उसे धुतकारते हुए कहता है, रावण को दुखी होकर कहता है, अरे दुष्ट रावण, तू जगत जननी सीता का अपहरण कर लाया है, उसके बाद भी तू अपना कल्याण चाहता है, जो कि संभव ही नहीं है, तेरा विनाश तो निश्चित है। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बहुत दुखी हुआ। रावण को उसने बहुत कटु शब्द कहे और सीधे सीधे कह दिया कि अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का अपहरण करके तू अपना कल्याण चाहता है, जो हो ही नहीं सकता, तेरा विनाश और लंका का विनाश तो अब निश्चित ही है। ऐसा कहकर वो अपने भाई को मतलब उसकी मदद के लिए युद्ध में जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि नहीं गया तो ये रावण मुझे मार डालेगा, और गया तो कम से कम मैं प्रभु के हाथों मोक्ष को प्राप्त करूंगा, प्रभु के हाथों मरूंगा तो मेरा उद्धार होगा, मेरा कल्याण होगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा, इस असुर जीवन से मुझे मुक्ति मिलेगी। और वो रणभूमि की ओर चल पड़ा। उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपकी परीक्षा के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ। मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।